brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। एक और महागठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर तमाम फॉर्मूले दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ आसान है, सीटें बढ़ जाएंगी, बहुत मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आप एनडीए की स्थिति देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि एनडीए में सीट शेयरिंग में मुश्किल महागठबंधन से ज्यादा होने वाली। इसके पीछे की वजह भी है, और जिस तरीके से पार्टी के अलग अलग पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि ये राह इतनी आसान नहीं। और सबसे ज्यादा दबाव तो अब चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से है, क्योंकि चिराग पासवान का भी बयान और चिराग पासवान की पार्टी के सांसद का भी ये बयान, तो वो इससे ये सवाल उठने लगा है कि अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री की रेस में आना चाहते हैं तो क्या ये माना जाए कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ज्यादा सीटें गठबंधन में लेने की एक कोशिश की जा रही है। इसके लिए आपको सबसे पहले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के सीटों की संख्या को देखना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी, 74 जीती। जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी, 43 जीती। हम 7 सीटों पर लड़ी, 4 जीती। वीआईपी 11 सीटों पर लड़ी और 4 जीती। चिराग पासवान की पार्टी एनडीए से अलग होकर 134 सीटों पर लड़ी और जीती सिर्फ एक ही सीट। ऐसे में इस बार अगर जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो इसमें वीआईपी तो फिलहाल महागठबंधन के साथ है, लेकिन घटक दल बढ़ गए हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए के घटक दलों की बात करें तो बीजेपी है, जेडीयू है, चिराग पासवान की एलजेपी आर है, हम पार्टी है जीतन राम मांझी की, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम है। इन तमाम पार्टियों के साथ एनडीए चुनावी मैदान में उतरने वाली है। लेकिन अब यहां बात कही जा रही है कि मुकेश सहनी की भी अगर एंट्री होती है, क्योंकि यह भी बार बार कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी भी एनडीए के पाले में आ सकते हैं। अगर मुकेश सहनी को ज्यादा सीटें और या कोई बड़ा पद ऑफर कर दिया जाता है तो वो भी इस तरफ आ सकते हैं। और अगर मुकेश सहनी भी इधर आ गए तो एक और घटक दल बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल बात हम करते हैं इसी 243 सीटों की और मौजूदा एनडीए के घटक दलों की। बीजेपी के लिए यह कहा जा रहा है कि बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ इसी तरीके से हो सकता है। वही बात करें दूसरी बड़ी पार्टी जेडीयू की, तो जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जेडीयू 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार सकती है, क्योंकि वो ये भी मैसेज देना चाहती है कि बिहार में जेडीयू के भरोसे बीजेपी चल रही है, यानी कि दोनों पार्टियों में से जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में होगी। वही बात करें एलजेपी आर की, चिराग पासवान की पार्टी की, तो चिराग पासवान की पार्टी के लिए ये कहा जा रहा है कि 25 सीटें उनके खाते में आएंगी। ये 25 से 28 सीटें हो सकती हैं जो चिराग पासवान की पार्टी को मिलेगा। इसके बाद की बची जो 15 सीटें हैं, उन 15 सीटों पे यह कहा जा रहा है कि हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एडजस्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि अगर मुकेश सहनी की एंट्री होती है तो फिर गठबंधन के घटक दलों की कुछ सीटें और कम होंगी। लेकिन यह बात तय माना जा रहा है कि जेडीयू की सीटें यहां पर कम नहीं होंगी। बीजेपी की सीटें शायद 2-4 कम हो जाएं, क्योंकि उनके साथ के ये गठबंधन के दल हैं, तो इनकी सीटें वहां पर उनको चुनाव में सेटल करने के लिए वो सीटें लाई जा सकती हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मुकेश सहनी को लेकर चर्चा है, तो मुकेश सहनी महागठबंधन का साथ छोड़कर अगर एनडीए में आते हैं तो ऐसी सीटें रखी जा सकती हैं। इतना ही नहीं, कुछ और नेताओं को लेकर भी एनडीए में बात चल रही है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि अगर वो उनकी पार्टी की तरफ से आते हैं या किसी दूसरे पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए भी एडजस्ट किया जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो एनडीए की अपनी पूरी तैयारी है, लेकिन यह सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इतना भी आसान नहीं कि एनडीए बड़ी आसानी से सीटों का बंटवारा कर ले। प्रधानमंत्री मोदी खुद बिहार के दौरे पर लगातार आने वाले हैं, अमित शाह आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, तमाम बड़े नेताओं का बिहार दौरा चल रहा है। और इस बीच पार्टी की तरफ से अपने अपने दावे हैं, जहां एक और नीतीश कुमार के बेटे निशांत बार बार ये दावा कह रहे हैं कि अमित अंकल ने ये कह दिया है कि पापा ही सीएम बनेंगे। तो उस बयान से भी ये लग रहा है कि जेडीयू की तरफ से तो ये साफ है कि उनकी भूमिका किस तरीके से होगी और नीतीश कुमार की अगुवाई में ही वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन दूसरी ओर अगर आप पूरे गुना गणित को देखें तो इसमें ये लगता है कि सीट शेयरिंग
इतना आसान भी नहीं होना एनडीए के अंदर। आपकी क्या राय है? आपके आंकड़े क्या कहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।